हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का घटाव करना कि भिन्न का घटाव हम किस तरह से करते हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल आसानी से हम समझेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 8/4 माइनस 6/8। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम कैसे करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना होता है, देखो हम सीखेंगे एलसीएम की तरह भिन्न करना। ठीक है, एलसीएम से हम घटा करना सीखेंगे एलसीएम लेकर। जैसे कि हम क्या करेंगे, एक डंडा खींच लेंगे। अब देखेंगे नीचे वाली हमारे पास दो संख्या है, एक तरफ है 4 और दूसरी तरफ है 8। अब देखो इसमें से कौन सी बड़ी संख्या उसे देखेंगे, बड़ी कौन सी है 8। अब देखेंगे कि 8 जो है वो 4 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। तो 8 4 के पहाड़े में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें हमेशा बड़ी वाली संख्या को देखना है कि छोटी वाली के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। 8 इसका एलसीएम हो गया। अब इसी तरह से देखेंगे ये 8 है, तो देखो अब इसके नीचे कितना है 4। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 8 आ जाए, तो 2 बार पढ़ेंगे और 2 से कर देंगे 8 ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई। तो 8 दूनी कितना हो जाता है 16। माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 8 आ जाए, तो 8 ही का ना 8 और ऊपर कितना है 6। 6 में 1 से गुणा कर दी तो कितना आ गया, तो 6 ही का ना हो जाता है 6। अब इसमें से इसे घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बचा हमारा 10/8। अब देखो ये कट जाते हैं, कैसे कटेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा 5 बार और ये भी कितनी बार कट जाएगा 4 बार। तो इसका आंसर कितना हो गया 5/4 क्या हो गया, इस वाली भिन्न का आंसर हो गया। अब इसी तरह से देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो इसमें देखो हमें क्या देखना है, बड़ी वाली संख्या को देखना है। बड़ी वाली संख्या कितनी है 6। क्या 5 के पहाड़े में 6 आता नहीं आता है। अब देखना है इन दोनों का कॉमन नंबर क्या होगा। नहीं तो आप इसको सीधे से भी कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, कितना हो जाएगा, तो 6 निमा होता है 54 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, कितना हो जाए 5 6 हो गया 30 और अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो 5 6 कितना होता है 30। अब देखो इसमें से इसे घटा लो, तो ये कितना हो गया, 0 में से 4 में से 0 गया तो 0 आ गया और 5 में से 3 गया तो कितना आ गया 2 आ गया। अपॉन नीचे कितना है 30। अब देखो दोनों 6 के पहाड़े में आते, तो 6 चौक होता है 24 और 6 पंजे हो जाता है 30। इसका भी कितना आ गया 4/5 आंसर आ गया। अब देखते हैं अगली वाली को, तीरी भिन्न हम कैसे करते हैं घटाव में। अब देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 5। अब देखना है कि 5 जो है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता, इधर से भी 2 के पहाड़े में नहीं आता। तो अब देखो 5 का पहाड़ा आगे पढ़ते हैं, तो 5 दूनी कितना हो जाता है 10। क्या 10 2 के पहाड़े में आता है। क्या फिर 2 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 10 हो गया। अब इस 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि कितना आ जाए 10 आ जाए। तो 2 पंजे होता है, जितनी बार पहाड़ा पढ़ा ऊपर वाले में गुणा कर दो, तो कितनी बार 5 बार पढ़ा और ये 5 6 हो जाता है 30 और माइनस के चिन्ह लगाओ। अब देखो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 10 आ जाए, तो 5 दूनी 10 कितनी 2 बार पढ़ के और 2 से कर दो 3 में गुणा, तो 6 हो गया। इसी तरह माइनस, अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 10 आ जाए, तो 2 पंजे होता है 10, 5 बार पढ़ा 5 से ऊपर गुणा कर दो, कितना आ गया 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा लो, कितना बच जाता है भाई, यहाँ पर बच गया 24 और माइनस के यहाँ पर कितना 25 अपॉन में कितना 10। अब देखो यहाँ पे 24 जो है वो प्लस वाली संख्या है और 25 जो है वो माइनस वाली संख्या। ज़्यादा कौन सी है, माइनस वाली। तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, कितनी ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है। 25 में से 24 गया तो 1 बचा और नीचे कितना 10, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको भिन्न का घटाव करना आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।